जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। ये बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बोल हैं। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। शिक्षा मंत्री एक बार फिर रामचरितमानस पर अपने अधूरे ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर कहने को तो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इन्हें धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों पर बिना मांगे ज्ञान देना ज्यादा पसंद है। इतना पसंद है कि वो बोलते वक्त ये तक भूल जाते हैं कि धार्मिक ग्रंथ हो या फिर कोई भी धार्मिक विषय, ये किसी भी व्यक्ति या समाज की निजी आस्था और विश्वास से जुड़ा मसला है। लेकिन लगता है कि शिक्षा मंत्री को विवादों में बने रहने का या फिर सुर्खियों में रहना अच्छा लगता है। इसीलिए एक बार फिर उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। का परिचय जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें मिल जाती हैं। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर रहेगी कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का। तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री कहते हैं रामचरितमानस साइनाइड है। जानकारी के लिए बता दें कि साइनाइड दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक है, जिसका स्वाद बताने से पहले ही शख्स की मौत हो जाती है। यानी शिक्षा मंत्री ने इस बार रामचरितमानस की जहर से तुलना कर दी। शिक्षा मंत्री का यह बयान उस समय आया जब वो हिंदी दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये पहली बार है? नहीं, शिक्षा मंत्री हर बार हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को लेकर इसी तरीके का विवादित बयान देते हैं। तो कभी पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम कह देते हैं। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार महान पुरखा, पता नहीं प्रोफेट, मुर्जादा, पुरुषोत्तम जो भी कह दिए, प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। इस्लाम आया ईमान वालों के लिए, इस्लाम आया बेईमानी के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ। का परिचय जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें मिल जाती हैं। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर रहेगी कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, हमको इस बात का। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर अब पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी रात छिड़ गई है। जहां एक तरफ उनकी पार्टी और उनके सहयोगी खुद को इस बयान से किनारा कर रहे, तो वहीं बीजेपी शिक्षा मंत्री पर जमकर जुबानी तीर दाग रही है। चक्रपाणी महाराज ने तो मंत्री पर कार्रवाई करने की मांग तक कर डाली है। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों का आदर करती है, हर धर्मों का सम्मान करती है और अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए कुछ बयान ऐसे जो लगता है कि आहत करने वाला है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए ऐसे बयानों से। राष्ट्रीय जनता दल का लाइन हर धर्मों का आदर है। ये टीका पहले स्टालिन के कुर्मा को दिया गया, अब लालू यादव और नीतीश कुमार कैसे पीछा होते। इनके कुर्मा ने तो कह दिया कि ये धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है, साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं। इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो हम उस बयान के साथ नहीं खड़े हैं।
और रहा कि उन पर क्या होना चाहिए, तो उनके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि जो संविधान विरोधी अगर कोई वक्तव्य देते हैं और जिम्मेदार पद पर हैं तो उन पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। साइनाइड वो होता है जो चाटने से तुरंत मर जाता है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। निश्चित रूप से ऐसे अधर्मी जो रामद्रोही है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का द्रोही है, जो संतों का द्रोही है, जो सनातन धर्म का द्रोही है, ऐसे लोग निश्चित रूप से उनको मानना चाहिए कि रामचरितमानस अगर वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो साइनाइड उनके लिए काम करेगा। बहरहाल शिक्षा मंत्री के बयान ने एक बार फिर सियासी बहस छेड़ दी है। इस बार तो जेडीयू भी शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की मांग कर रही। पहले ही प्रोफेसर चंद्रशेखर के दिए विवादित बयानों के बाद उनकी ही पार्टी और घटक दलों के नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया था। ऐसे में इस बार उनके ये बोल गठबंधन सरकार के लिए क्या मुसीबत लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पटना से रितेश मिश्रा और आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।